हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु लॉ। तो मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि मैम हमको एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी है और आप प्लीज़ एक ऐसी वीडियो लेकर आइए जिसमें आप दिखाइए कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है। तो आज मैं उसी वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जाम में मिनिमम 7 पेजेस में आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कॉपी है। हो सकता है एग्ज़ाम पेपर में आपकी ये कॉपी का पैटर्न चेंज हो जाए, पर इस तरीके की सिमिलर कॉपी होती है। मुझे ये मिली है तो मैं आपको इसी में समझाऊंगी। इसमें आपको सबसे पहले आपकी कॉपी में ये फिलिंग करना पड़ता है एग्ज़ाम नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो कि आपकी एडमिट कार्ड में मिलेगा आपको। रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट जो भी आपका हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन, जिस भी आप सब्जेक्ट को लिख रहे हैं। प्रश्न पत्र कोड, जो क्वेश्चन पेपर कोड होता है, ये आपके एडमिट कार्ड में ही रहता है। और ये सारा पेपर, ये सब कुछ आपको फिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉपी को चेंज करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस साइड से आप सनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैंने आपको इस साइड से सनॉप्सिस स्टार्ट इसलिए करवाया है क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब बैक साइड में फिलिंग करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली हो सकता है कि इंक आपकी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो मैंने इस साइड से आपको बनाया। अब देखिए, मैंने ये यूनिट और सेक्शन इसलिए लिखा है अलग अलग क्योंकि मैं एलएलबी और बीएलएलबी फर्स्ट सेम दोनों स्टूडेंट के बच्चों को समझा रही हूँ। तो यूनिट 1 जो बीएलएलबी वाले स्टूडेंट होंगे वो यहाँ यूनिट 1 डालेंगे, या जो भी पहला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो यूनिट 1 से या यूनिट 2 से या यूनिट 3 से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और जो एलएलबी वाले हैं वो सेक्शंस डाल सकते हैं कि सेक्शन ए, 2 ही सेक्शन होते हैं आपके में, सेक्शन ए या सेक्शन बी। और जो भी सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर आप अटैम्प्ट कर रहे हो आपको ये डालना है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस क्वेश्चन इसलिए लिखा है जिससे मैं समझा सकूँ कि मैं क्वेश्चन किस हिसाब से सनॉप्सिस बना रही हूँ, किस क्वेश्चन के सनॉप्सिस बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है। मैंने एग्जाम में हमेशा बोला है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट है तो आप 2 पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू। और अगर आपको लग रहा है कि हम दोनों पेन स्विच नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप एक ही कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगी अगर आपको सिंगल पेन यूज़ करना है तो आप ब्लू कलर का पेन यूज़ करिए, क्योंकि फुल ब्लैक लिखने से कॉपी बहुत अच्छी इफेक्टिव नहीं दिखती है। तो आप इधर सनॉप्सिस डालेंगे, दोनों लैंग्वेज में लेकर आई हूँ। फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, ठीक है। सेकंड आप डेफिनेशन डालेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, एक मान्य प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं जिन तरीक़ों से प्रस्ताव किया जा सकता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन डालेंगे। अगर डेफिनेशन आप सेक्शन के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम सेक्शन के अकॉर्डिंग। और अगर आप कोई डेफिनेशन किसी विधि शास्त्री, किसी ऑथर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो आप यहाँ एरो करके वो ऑथर्स के नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप एक लाइन छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है तो आप यहीं से अटैम्प्ट कर लीजिए। मैं दोनों टाइप के पैटर्न लेकर आई हूँ, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कॉपी किस तरीके से अच्छी शो हो रही है। आप यहाँ एसेंशियल एलिमेंट्स डालेंगे और ऐसे ब्लैक पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। और आप जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसके सिर्फ हेडिंग्स डालेंगे। ये मैं आपको सनॉप्सिस समझा रही हूँ कि किसी क्वेश्चन का सनॉप्सिस बनते कैसे हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज लिखी है क्योंकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, पर आपका जो भी मीडियम होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सिर्फ हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। दोनों लिख सकते हैं, बट इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप दोनों लैंग्वेज ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अवॉइड करिए, जो आपका मीडियम है आप वो लिखिए। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर या प्रस्ताव डाला है। 8 प्रकार के प्रस्ताव हैं, उनके सिर्फ नाम बताना है, ठीक है। इसको हम अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे सनॉप्सिस हैं। जो भी आप उस क्वेश्चन में लैंडमार्क जजमेंट डाल रहे हो वो लैंडमार्क जजमेंट का आप नाम यहाँ डालोगे, जो भी आपको अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने हमेशा बोला है AIR तभी डालिए जब आपको याद हो, अगर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन डालेंगे। कॉपी की जो साइज़ है ये बड़ी है, हो सकता है किसी कॉपी की साइज़ छोटी होने से ये जो 2 पॉइंट हैं ये इस साइड आए। मैंने पेज इसलिए छोड़ा, ये आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए छोड़ा है कि हो सकता है कि अगर आपके 2 पॉइंट्स इस पेपर में आए और वो पॉइंट्स यहाँ तक आते हैं, इस पॉइंट तक आते हैं, तो आपको आंसर ये पूरा पेज नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। पर इन केस आपका कोई मिड तक आता है, कोई पॉइंट सनॉप्सिस आते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए पेज छोड़ा है। एग्ज़ाम में आपको सनॉप्सिस के बाद एक पेज नहीं छोड़ना है। अगर आपका ये 5th पॉइंट कंक्लूज़न यहाँ ना आके इधर फर्स्ट लाइन में आता है तो आप यहाँ से ही समझा सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ को लगना नहीं चाहिए कि आप उनके कॉपी के पेजेस वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझा सकते हो। अब मैं सिर्फ फॉर्मेट लेकर आई हूँ कि आपको लिखना कैसे, मिनिमम आप 7 पेजेस में कैसे लिख सकते हो। आप इंट्रो डालोगे, इतना इंट्रो आप डाल सकते हो
कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, किस सेक्शन से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। डेफिनेशंस बड़ी होती हैं जिनको आप समझा सकते हो। अब मैं फ़्लो चार्ट लेकर आई हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ कि एग्ज़ाम्स में फ़्लो चार्ट फॉलो करिए। फ़्लो चार्ट से क्या होता है कि आपका आंसर अच्छा रिप्रेजेंट होता है। अब जैसे मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हैं, तो एसेंशियल एलिमेंट्स में मैं 3 पॉइंट को समझा रही हूँ। उस 3 पॉइंट को आप फ़्लो चार्ट में समझा दीजिए। इंग्लिश वाले ये इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आप उस फ़्लो चार्ट को समझाओगे। जैसे कम्युनिकेशन को समझाओगे, कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए प्रपोजल में, उसके लीगल विधिक दायित्व समझा सकते हो। यहाँ केसेस भी आ सकते हैं, वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर, और सर्टेनिटी। मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो आपकी एसेंशियल एलिमेंट्स 3 में यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बस मिनिमम बता रही हूँ कि आप मिनिमम 7 पेजेस में कैसे लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, अब आप टाइप्स लिखोगे। मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया। जब आप इधर लिख दोगे तो आप एक फ़्लो चार्ट बना सकते हो। फ़्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, आपका कॉपी अच्छी सुंदर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने एक फ़्लो चार्ट बनाया। चार्ट्स के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं आप यहाँ 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 ऐसे ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, पर बहुत ज़्यादा पेजेस वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमने प्रपोजल के टाइप्स लिखे हैं वो आप इन सबको एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन आप ऐसे करोगे, जनरल ऑफ़र को समझाओगे। जनरल ऑफ़र समझाने के बाद उसके आप एग्जाम्पल समझा सकते हो, उसका केस समझा सकते हो। इतने में आप लिख सकते हो, ये मिनिमम है। स्पेसिफिक ऑफ़र समझाओगे, ऐसे ही आप सब कर सकते हो। एग्जाम्पल लिख सकते हो, केस लिख सकते हो। इस तरीके से आप सारे ऑफ़र समझाओगे। लास्ट में आपको क्या करना है, जब आप ऑफ़र समझाते हो तो आपको अपने लैंडमार्क जजमेंट समझाने हैं, जो आपने क्वेश्चन में पहले डाले हैं, उसको आप समझाइए। और लास्ट में कंक्लूजन। इस तरीके से आपके मिनिमम 7 पेजेस में आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मिनिमम। और अगर आप सनॉप्सिस को गिनते हो तो 8, ठीक है। अब आप देखिए कॉपी कितनी इफेक्टिव लग रही है। अगर आप क्वेश्चन सीधे ही चेकर्स कॉपी ओपन करता है तो वो देखेगा कि हाँ, बच्चे को उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और ना चाहते हुए भी उसने वो डिस्क्राइब किया होगा। और जब वो डिस्क्रिप्शन देखेगा तो देखेगा कि इफ़ेक्टिव है। बस इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। अगर आपको ऐसी और भी आंसर्स राइटिंग चाहिए या और भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं उसमें आपको ज़रूर वीडियो बना के दूँगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।